राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि अगर मनीष कश्यप को 15 दिनों के अंदर नहीं छोड़ा गया तो उग्र आंदोलन होगा। देखिए, सबसे बड़ी खबर यहाँ पे ये है कि 15 दिनों का अल्टीमेटम समय दिया गया है आशुतोष कुमार के द्वारा कि अगर नहीं छोड़ा जाता है तो फिर से उग्र आंदोलन होगा। और आपने तो सुना है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गुंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो मनीष कश्यप के समर्थकों ने कल पूरे बिहार को हिला दिया और जगह जगह पर जो है वो लोगों को आने जाने में पाबंदी लगा दी। इनका नजर में बचल न कोनो कांड बा और मनीष कश्यप नमवे बरांड बा। ये तो कल आप लोगों को दिख ही गया होगा। जो लोग सड़क पे उतरे होंगे और जो लोग कहीं जाने के लिए निकले होंगे उनको पता चल गया होगा कि आखिर किस लिए बिहार बंद किया गया था। बिहार ही नहीं, पूरे देश का ये पहला पत्रकार जिसके लिए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पूरा विश्व का ये पहला पत्रकार जिसके लिए लोग जो है वो सड़क पर उतर गया, पूरे सड़क को जाम कर दिया। सदन से लेकर संसद तक इसकी आवाज़ उठ रही है। पूरे देश के लोगों ने जाना कि बिहार बंद है तो किसके लिए? एक पत्रकार के लिए, मनीष कश्यप के लिए। कल मनीष कश्यप के समर्थकों ने पूरे बिहार को हिला दिया। आप सभी ने देखा होगा कि तमाम जिलों से, अभी न्यूज़ 18 का हम खबर देख रहे थे कि बिहार के लगभग 32 या 34 जिले से का लगभग जो है वो बंदी का असर और कम से कम उग्र आंदोलन तो नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से बंदी जो है दिखाया जा रहा था। मनीष कश्यप के समर्थकों ने जिस तरह से बिहार में बंदी का ऐलान किया था और बिहार बंद करने के सड़क पर उतरे थे, कई जगह तो ऐसा मामला सुनने में आया कि सुबह 6 बजे से, गया जिले के फतेहपुर में सुबह 6 बजे से ही सड़क जाम कर दिया गया था और लंबी कतारें ट्रक की लग गई थी। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल है कि क्या इतना बड़ा आंदोलन करने से मनीष कश्यप को कोई बेनिफिट होने वाला है या नहीं? अब सवाल यहाँ पर होगा। हालांकि अब देखना यह भी होगा कि मनीष कश्यप की रिहाई के लिए सरकार क्या करती है। ये तो आप जान लीजिए कि सरकार कुछ नहीं करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब बंदी कर देने से और वो करने से अगर कुछ होने वाला है तो ये संभव नहीं है। फिर से 4 दिनों का रिमांड जो है मनीष कश्यप का बढ़ा दिया गया है और कहीं ना कहीं तमिलनाडु पुलिस जो है वो भी मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाने का प्लान कर रही है। लेकिन अगर मनीष कश्यप तमिलनाडु चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भारी दिक्कत होगा। मैं आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से कि इस तरह का हरकत ना करे, मनीष कश्यप को तमिलनाडु ना भेजे, उनको यहीं रखे और उनसे जो पूछताछ करना है वो बिहार में ही कर ले। लेकिन इस तरह की अगर दुर्दांत व्यवहार अगर उनके साथ अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उग्र आंदोलन को आप न्योता देते हैं। राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि अगर मनीष कश्यप को 15 दिनों के अंदर नहीं छोड़ा गया तो उग्र आंदोलन होगा। देखिए, सबसे बड़ी खबर यहाँ पे ये है कि 15 दिनों का अल्टीमेटम समय दिया गया है आशुतोष कुमार के द्वारा कि अगर नहीं छोड़ा जाता है तो फिर से उग्र आंदोलन होगा। और आपने तो सुना है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गुंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो मनीष कश्यप के समर्थकों ने कल पूरे बिहार को हिला दिया और जगह जगह पर जो है वो लोगों को आने जाने में पाबंदी लगा दी। कई जगह तो देखा गया कि प्रशासन ने खदेड़ खदेड़ कर लोगों को भगाया, लेकिन कई जगह से, बिहार के कई जिलों से जो है बंदी का जो है असर दिखा। आप सभी देख ही रहे होंगे। लेकिन आज दुनिया में ऐसी पहली बार हुआ है, हमको लगता है विश्व में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पत्रकार के लिए बिहार बंद किया गया हो, किसी पत्रकार के लिए लोग जो है वो सड़क पर उतरे हों। ये ऐसा पहली बार देखने को मिला है और काफ़ी गर्व हुआ कि चलिए कम से कम पत्रकारों के लिए तो भी लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। देखिए, आशुतोष कुमार का एक मांग जो था कि डिजिटल मीडिया को भी सम्मानित नज़रों से देखा जाए, डिजिटल मीडिया को भी सरकार जो है वो पत्रकार की नज़रों से देखे, सम्मानित नज़रों से देखे। तो ये बड़ी बात थी। डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकारों से मैं कहना चाहूँगा कि ये इसमें आप लोगों को भी भाग कहीं ना कहीं लेना चाहिए था, चूँकि आप लोगों के लिए भी ये मांग थी। हालांकि मीडिया को बंदी से और ये सबसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इसका जो है मजाक बनाया कि चलो यूट्यूबर के लिए बात हो रही है। तो चलिए, जो भी बात हुई, जो भी कहना था लोगों ने कहा। बाकी अब आप लोग की प्रतिक्रिया देना है कि होना क्या है। मनीष कश्यप के समर्थकों का उग्र आंदोलन इस प्रकार था कि कई जगह तो बसें तक नहीं खुली, पूरा दुकान बंद रहा, कई घंटों तक बंद रहा। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि बस स्टैंड में लगभग सैकड़ों बसें खड़ी रह गई, वहां से हिली तक नहीं। जब हमने बस मालिकों से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि कहां से हम लोग बस निकाले, सब जगह तो रोड जाम है, यात्री तक नहीं दिखे। लगभग यात्री भी जो थे वो सड़क पर नहीं दिखाई पड़ रहे थे। मतलब हर किसी को यह जानकारी हो चुका था कि बिहार बंद है और लगता है कि पूर्ण तरीके से बंद होगा। हालांकि 10 से 11 बजे के बाद कई इलाकों में जो है आवागमन शुरू हो गया था। यातायात जो बाधित किया गया था, प्रशासन ने उसको हटा दिया और पूर्ण रूप से जो है यातायात चालू हो गई थी। लेकिन अब सवाल है कि क्या मनीष कश्यप को इससे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है? क्या मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद हुआ तो क्या कुछ होगा? चलिए, लेकिन देखना होगा, यह दिलचस्प होगा कि ये 15 दिनों का अल्टीमेटम समय दिया गया है, तो अब आखिर क्या होगा। लेकिन कहना चाहूँगा
तुम कितने कश्यप रोकोगे, घर घर से कश्यप निकलेगा। आज बिहार का हर युवा मनीष कश्यप है, वो हर बात पे आवाज उठाने के तैयार है। अगर उसके साथ कहीं अन्याय हो रहा है, अगर उसके साथ कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मोबाइल लेके वो जो है अपनी बात को रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यानी बिहार का हर युवा मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप हर युवा है, ऐसा नहीं कि मनीष कश्यप एक है। तुम कितने मनीष कश्यप को रोक लोगे, कितने को तुम जेल भिजवाओगे? नहीं भिजवा सकते। जिस तरह से हमारे देश के हर युवा भगत सिंह बनने के लिए तैयार होते हैं, आज बिहार के युवा जो है वो मनीष कश्यप बनने के लिए तैयार है। चलिए अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मनीष कश्यप की रिहाई कब होती है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और देखना यह भी होगा कि आखिर 15 दिन के बाद राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या एक्शन होता है। उन्होंने 15 दिन का जो अल्टीमेटम समय दिया है, यह भी देखना होगा।